हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 47th पार्ट में और ये वर्ल्ड वॉर शी हल्क का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, गोरिल्ला मैन ने एक गोपनीय डील की होती है रशियन विंटर गार्ड के साथ और वो उनको अवेंजर माउंटेन में घुसने देता है। उसके बदले में वो रेड विडो से चाहता था कि वो उसको खत्म कर दे। वो हमेशा के लिए जीना नहीं चाहता। शी हल्क ने रेड स्क्वायर में जो तबाही मचाई होती है उसके लिए वो लोग उसे वहां से उठा के ले जाते हैं। इसी बीच रेड विडो को पता भी चल जाता है कि उर्सा मेजर ने उनको धोखा दिया है और वो गोरिल्ला मैन को भी जिंदा छोड़ जाती है। रशिया में शी हल्क पे मुकदमा चलता है, उसको सजा सुनाई जाती है, उसको रेड रूम में बंदी बनाया जाता है और उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये सीन है रशिया का। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल टोनी और कैप्टन अमेरिका को बताती हैं ये सोवियत टाइम का मिलिट्री कंपाउंड है। ऐसा लगता है कि विंटर गार्ड ने जैसे इसको अभी अभी खोला है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं ठीक है, मुझे भी यहाँ पे 5 गार्ड दिख रहे हैं। इन्होंने कोई बैच तो नहीं पहने हुए बट मुझे इनके आर्मर के बारे में पता है। ये हैं वुल्फ स्पाइडर स्पैट्सनेज। ये रशिया की सरकार की टॉप टीम है। मुझे पता है इन लोगों ने चेचनिया में क्या किया था। तो इनके साथ जेंटल मत होना। इनके आर्मर कार्बोनेडियम के बने हैं जिसका वीक स्पॉट है इनके कानों के पास का छेद। मैं स्विच करने वाला हूँ आयरन स्नाइपर मोड में और वो उस छेद में से ही उन पे हमला कर देता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं जो गार्ड्स हैं वो डाउन हैं, हम अंदर जा रहे हैं। एयर कैब अपनी पोजीशन को होल्ड करो। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं जल्दी से जाके हमारी लड़की को ढूंढ लाओ। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं यही तो प्लान है, हमें अपने टारगेट को ढूंढना है, हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रहना, हमें कोई युद्ध को स्टार्ट नहीं करना। तो टोनी कहता है उस मामले में तो हम दोनों ही अच्छे हैं ना। तो कैप्टन अमेरिका बताते हैं हम दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, हम स्विच करने वाले हैं कैमो मोड। तो टोनी कहता है स्टीव मुझे पता है तुम कितने बेचैन हो बट हम उसको ढूंढ लेंगे। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं ये वैसी ही जगह है जहाँ पे रशियन लेके आए थे बकी को और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया और उसको खूनी बना दिया। शी हल्क को भी उन्होंने बंदी बनाया हुआ है हफ्तों से। तो वो लोग अंदर घुस जाते हैं। टोनी कहता है जैन हम तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे रेड रूम में है शी हल्क। उसको अभी भी सवाल पूछे जाते हैं तुम कौन हो। तो वो कहती है कि वो एक वकील है। तो रेड विडो कहती है नहीं तुम एक हल्क हो, तो बताओ मुझे तुम कौन हो। तो शी हल्क कहती है वो एक एवेंजर है। तो वो पूछती है हल्क तुम कौन हो। वो कहती है मैं हूँ जेनिफर ऐसा ही कुछ। तो उसे कहा जाता है तुम हो हल्क, तो बताओ तुम कौन हो। वो कहती है मैं हूँ शी हल्क। तो रेड विडो कहती है हल्क हल्क की होती है, तो बताओ मुझे हल्क क्या करते हैं। वो उससे बार बार यही सवाल पूछती है। तो हम देखते हैं कि शी हल्क वहां से तोड़ के निकल जाती है। तो रेड विडो कहती है बिल्कुल सही, हल्क स्मैश करते हैं बिल्डिंग को, टैंक को, हड्डियों को और मास्क को। वो लोगों का कचूमर बना देते हैं। तुम्हारा अभी दिल है स्मैश करने का। तो शी हल्क कहती है तुम्हें। तो वो कहती है तो मुझे मारना चाहती हो, ये बढ़िया है। तो ढूंढो मुझे, मैं हूँ कौन, क्या तुम देख नहीं सकती। तो उसके सामने काफी लड़कियां होती हैं, वो सभी उस पे गोलियां चला देती हैं। तो वो कहती है हम सभी यहाँ पे विडोज हैं, हम सभी हैं ओमेगा रेड, हम सभी हैं विंटर सोल्जर, हम सभी सुपर किलर हैं जैसे कि तुम हो हल्क। वो उसको यही बात बार बार कहती है। तो यहाँ ये सब उसके दिमाग में है। तो रेड विडो कहती है वो स्टॉक मुझे ये बताओ अभी तक इसने मुझे मारने की ट्राई क्यों नहीं की। अभी तक तो इसको हजारों टुकड़ों में बट जाना चाहिए था। मैं जब इस माइंड ओवन में हफ्ता रही थी तो मेरी हालत ऐसे हो गई थी जैसे किसी पिल्ले का गला दबा दिया गया हो। तो वो कहता है इसके दिमाग में जो रेडिएशन का लेवल है कि वो इस कंट्री साइड को 2000 सालों के लिए ना रहने योग्य बना सकती है। इसका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा है, ये अपनी गामा शक्तियां को दबा के रखती है। ये इतनी भी सिंपल माइंडेड और सैवेज नहीं है जितना कि वो वर्ल्ड को विश्वास दिलाना चाहती है। तो रेड विडो कहती है इसका मतलब है कि वो छुपा रही है, जिसका मतलब है कि ये वीक है। तो वो कहता है इसका मेंटल डिफेंस काफी अच्छा है बट मैं उसको मेल्ट कर रहा हूँ, उसका माइंड जल्दी ही हमारा होगा। तो रेड विडो कहती है वो खुद भी चाहती है कि वो एक मॉन्स्टर बने, बस उसको पता नहीं है। वो कहती है जेनिफर तुम चिंता मत करो, मदर विडो तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। तो यहाँ टोनी कहता है गामा रीडिंग्स बढ़ रही हैं, शायद ये बेसमेंट के लेवल से आ रही है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं बस ये ही नहीं है। अभी वहाँ पे क्रिस्मो, डायनमो और वैनगार्ड आते हैं। वो विंटर गार्ड को बताते हैं कि अवेंजर यहाँ घुस चुके हैं, उन्होंने गलत तरीके से रशिया पे हमला किया है। तो टोनी उसको कहता है डायनमो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे लॉन्ग रेंज की कम्युनिकेशन मैंने बंद की है और तुम्हारे पुराने जमाने के सिक्योरिटी कैमरा भी। तो वो कहता है टोनी मैं तुम्हारा ये चेहरा हमेशा के लिए उड़ाने वाला हूँ। बट तभी कैप्टन अमेरिका उस पे हमला कर देते हैं। तो यहाँ टोनी भी वैनगार्ड पे हमला करता है।
वो कहता है कैप्टन ने उस आर्मर वाले बंदे पे हमला किया, मुझे नहीं पता मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए या मुझे ऑफेंड होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है वैनगार्ड? तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं टीम 2 अपना काम शुरू करो। तो कैप्टन मार्वल कहती है ठीक है। वो कहती है मैं नीचे आ रही हूँ। तभी उसके सामने डार्क स्टार आती है। वो कहती है कैप्टन मार्वल, जैसे मैंने तुम्हें अवेंजर माउंटेन में शर्मिंदा किया था, तुम्हें तो काफी दिन नींद नहीं आई होगी ना। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं लेडी वो तुम्हारा लकी शॉट था, मेरी लिस्ट में आने के लिए ये काफी नहीं होगा। वो कहती हैं टीम 3 मुझे अभी एक एयर स्ट्राइक की नीड हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से थॉर का हैमर आता है, वो डार्क स्टार को नीचे गिरा देता है। कैप्टन मार्वल कहती हैं डार्क स्टार डाउन है, बढ़िया शूटिंग थी, मैं अंदर जाने वाली हूँ। वो कहती हैं जैन हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ वोस्टोक कहता है अवेंजर बिल्डिंग में घुस चुके हैं। तो रेड विडो कहती है क्या ये रेडी है, क्या हम अपने हल्क को भेज सकते हैं उनको खत्म करने के लिए? तो वो कहता है इसके दिमाग में अंडे डाल दिए गए हैं, बस उनको फूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेड विडो कहती है वो टाइम शायद हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास पहले ही बंदे कम बचे हैं, मुझे वेपन पकड़ाओ। तो वो उसको 2 पिस्टल दे देता है। वो पूछती है क्या तुमने मिशन को अपलोड किया? तो वो कहता है वो इसके दिमाग में डीप में डाल दिया गया है, इसके गुस्से के अंदर उसको भर दिया गया है। तो वो कहती है फिर इसको सूट पहना दो, मैं तुम्हें जितना हो सके टाइम दिला दूंगी, अभी तो टाइम है कुछ पपीज को खत्म करने का। तो यहाँ कैप्टन मार्वल जैन को सभी जगह ढूंढ रही होती हैं। अभी उनके सामने आती है रेड विडो, वो कैप्टन मार्वल पे हमला कर देती है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं तुम कोई साइको हो क्या, या तुम्हारे मरने की इच्छा है? तुम मेरे सामने ये बंदूक को लेके आ गई हो, इन गोलियों से मेरा क्या होगा? तो रेड विडो कहती है हाँ मैं विश करती हूँ डेथ की, बट कितने मिलियन लोगों की जब मैं बेड पे सोने के लिए जाती हूँ, उनमें से तुम भी हो अवेंजर, वैसे भी ये कोई गोलियां नहीं है। कैप्टन मार्वल कहती है ये क्या? हम देखते हैं कि वो उसके जाल में फंस जाती हैं। तो यहाँ रेड विडो वोस्टैक को कहती है तुम्हारे ये टुकड़े ज्यादा टाइम तक डेनवर को नहीं रोक पाएंगे, तो बताओ मुझे हमारी हल्क रेडी है ना? वो कहती है वोस्टैक बताओ मुझे, बट यहाँ पे वो खुद पिघलने वाली हालत में है। वहाँ पे चेतावनी आती है कि यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हम देखते हैं कि शी हल्क अपनी शक्तियों का यूज करती है और उसको उड़ा देती है। यहाँ रेड विडो उसको कहती है वोस्टैक जल्दी से जल्दी उसको छोड़ो, कैप्टन अमेरिका और टोनी को खत्म कर दो। तो यहाँ कैप्टन मार्वल उस पर हमला करते हुए पूछती है तुमने जैन के साथ क्या किया है? तो यहाँ डायनामो कैप्टन अमेरिका को कहता है मुझे लगता है कैप्टन तुम्हारी दोस्त आने वाली है, वो बात अलग है कि वो अभी तुम्हारी दोस्त नहीं है। हम देखते हैं कि शी हल्क उस वॉल को तोड़ देती है और डायनामो को पकड़ लेती है। यहाँ रेड विडो कैप्टन मार्वल को कहती है कि शी हल्क अभी विंटर गार्ड की है। तो कैप्टन मार्वल उसको बेहोश करके वहाँ लटका देती है। वो कहती है प्लीज यहाँ से गिर मत जाना, तुम मेरा दिल तोड़ दोगी। तो यहाँ वैनगार्ड अपनी टीम को कहता है रिस्मो डायनामो डाउन है, उसके एक पंच ने उसको कितनी दूर फेंक दिया है। अभी वो उस पे भी हमला करती है और उसकी शील्ड को भी तोड़ देती है। वो उसको भी गले से पकड़ लेती है और उसमें से धुआं निकलता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं जैन, और वो शॉक हो जाते हैं। टोनी कहता है मेरा एक सवाल है, क्या उसे पता है वो किसको स्मैश कर रही है, या उसे लगता है कि वो हम लोग हैं? कैप्टन अमेरिका वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जैन, हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं, बट वो जगह तबाह हो जाती है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं टारगेट खुले में चला गया है। वो थॉर को कहते हैं अगर तुम्हें उसके कोई निशान मिलते हैं तो ढूंढो, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस कंपाउंड को जला दो। वो माउंटेन को कहते हैं हमें विंटर गार्ड के लिए मेडवैक चाहिए होगा। तभी आता है वहाँ घोस्ट राइडर। वो कहता है कैप्टन इतनी जल्दी ठीक है? तो टोनी वहाँ पे उन्हें ढूंढने जाता है। तो वो कहता है वोस्टैक का तो कुछ नहीं बचा लगता। तो कैप्टन कहते हैं रेड विडो का क्या हुआ? तो वो कहता है कि यहाँ पे उसकी बाजू कटी पड़ी है। तो यहाँ हम देखते हैं रेड विडो किसी को बता रही होती है कि काम हो गया है, या ऐसा कहूँ जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है। हाँ बट इसके लिए हमें काफी कीमत चुकानी पड़ी, विंटर गार्ड खत्म हो चुकी है, मुझे चल के ड्रॉ पॉइंट तक जाना होगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि एजेंट मेरे लिए एक बाजू भी छोड़ दें। हाँ सर वो भी असली वाली, वहाँ से भागने के लिए मुझे अपनी वाली गंवानी पड़ी। हाँ सर मुझे पता है ये उसके लिए एक छोटी सी कीमत है। वो उसको बताती है हमने एसेट को डिप्लॉय कर दिया है, वो वैसा ही करेगा जैसा हमने बताया है। जो हमारा टारगेट है वो जल्दी ही मरने वाला है। हाँ वो अभी हमारी हो चुकी है, वो अभी हमारी विंटर हल्क है। तो यहाँ हम देखते हैं शी हल्क काफी बदल चुकी है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।